हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपके अपने इस चैनल पर आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की है जो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और उसमें हमने टेंस वाला जो पोर्शन है, इसमें जो हमारा टेंस वाला पार्ट है वो कंप्लीट है। बच्चों जैसे आप जानते हो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी ग्रामर आपको ज़रूर आनी चाहिए और किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर आने के लिए उसका क्या है आपको टेंस ज़रूर आने चाहिए क्योंकि टेंस ही ऐसे हैं, ग्रामर का पोर्शन ऐसा है जिसे 4-5 पोर्शन और जुड़े होते हैं जैसे एक्टिव, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, वर्ब, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट। और इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है आपका टेंस का जो टॉपिक है मैंने वो पूरा आपका करवा दिया। जो 12 इसकी टाइप होते हैं टेंस की वो क्या है आपकी कंप्लीट है, आप उन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी से रिलेटेड है जो आपका टेंस से ही आगे आता है वॉइस। ठीक है बच्चों, वॉइस आते हैं। और जहाँ तक मैं आपका एचटेट के जो पीवाईक्यू है पीजीटी लेवल के हो या टीजीटी लेवल के, मैंने आपके 4 अभी पीवाईक्यू करवाए हैं तो उसमें क्या है मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो पीजीटी में और टीजीटी में भी कॉमन ग्रामर में जो 15 नंबर का पोर्शन होता है उसमें ये जरूर 2-3 नंबर के जरूर क्वेश्चन आते हैं। और वो इतने मतलब टफ हाई लेवल के नहीं होते, नॉर्मल लेवल के ही हैं। अगर आपका थोड़ा सा वॉइस का बेस ठीक है, मतलब आपको वॉइस की थोड़ी सी समझ है तो आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो देखते हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है, मतलब जैसे वॉइस होती है आवाज या बातचीत। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 वर्ड बार बार आएंगे आपके लिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का क्या मीन होता है, मतलब जो चुस्त होता है, और पैसिव का क्या होता है जो सुस्त होता है। ठीक है, एक्टिव मतलब चुस्त वॉइस। देखो इसकी एग्जाम्पल देखो, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है बच्चों, इसमें काम करने वाला कौन है, आई है। मतलब जो आई है सब्जेक्ट है इसका, इसमें क्या है एक्टिव है पूरा, मतलब पूरा जो सेंटेंस का मतलब दारमदार है, जो मतलब सेंटेंस का ये पूरा एक सेंटेंस है और इसको मतलब सारा काम करने वाला कौन है, आई है। ये तो क्या है, ये पूरा एक्टिव है। पर जब इसको ये बात वो बोल रहे हैं आई प्ले फुटबॉल, जो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं इसको भी तो ऐसे भी तो बोल सकती हूँ फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है, उसे बोलते हैं पैसिव। देखो पैसिव, अगर इसी का पैसिव बनाना है तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। ठीक है, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा रहा है। तो जो यहाँ एक्टिव था वहां क्या बन गया, पैसिव बन गया। मतलब जो काम करने वाला था यहाँ सब्जेक्ट था, वहां जाकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इनको बोलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें क्या सब्जेक्ट जो काम करने वाला है पूरा एक्टिव होता है, वो होती है एक्टिव वॉइस। जिसमें वो काम है वो मतलब एक्टिव हो जाता है, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका समझ में आ गई। वो जो हमारा वॉइस होते हैं उसमें 2 वर्ड बार बार बोले जाते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे कि हम जानते हैं जो एक्टिव का मीनिंग होता है चुस्त होना, इसका मतलब है जो इसमें सब्जेक्ट है काम करने वाला है उस पर सारा मतलब वो चुस्त होता है, काम जो सब्जेक्ट होता है। और जो पैसिव उसका उसी का पैसिव बनाते हैं तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, मतलब सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है पैसिव हो जाता है जो सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसके अब हम रूल देखेंगे, मतलब क्या क्या करना होता है इसमें। ठीक है, देखो अगर मैं आपके टेंस थे तो टेंस से ही ये आगे रिलेटेड होगा। जैसे अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, जैसे यही था, जैसे सी कुक्स द फूड, शी कुक्स द फूड। इसे अब पैसिव बनाना है मुझे, तो क्या है जो हम ये क्या है, पहले देखो ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और उसके साथ क्या लगा है, एस लगा हुआ है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम एक्टिव से, ये कौन सा है, इसको एक्टिव बोलते हैं। जब एक्टिव से पैसिव की तरफ आते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, द फूड। और जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मतलब सब्जेक्ट हो है, ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट बन जाता है, उसके साथ इज, एम और आर होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। इसका ये रूल होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है, उसके साथ इज एम आर का यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये बात तो हमेशा याद रखनी है, जब भी हम एक्टिव से कोई पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब देखो, द फूड क्या है, मतलब सब्जेक्ट था यहाँ, ऑब्जेक्ट था यहाँ, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड बाय। शी का क्या बन जाएगा उधर जाकर, हर, ठीक है। ये शी है, उस साइड क्या बन जाएगा, हर। द फूड इज कुक्ड बाय हर, जो खाना है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसका दूसरा देखो, राम प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगा, और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करते हैं तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल, क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या है, इज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड बाय, जो सब्जेक्ट है वहां उस साइड जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट राम, ठीक है। ये थी इसकी एग्जाम्पल। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, उसके साथ क्या सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हो या ई एस लगाओ, इससे हम पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब भी हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या है, सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज का यूज होगा, आई है तो एम का, और प्लूरल है तो आर का। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बाय का यूज होता है, और जो सब्जेक्ट है उधर जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ था, ये सब्जेक्ट है तो उधर जाकर के क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब इसका जो नेगेटिव बना के देखो वही था, उसको कैसे यूज करते हैं, जैसे शी डज नॉट ईट मैंगो, मैंगोज, ठीक है। अब इसका बनाकर देखो, स्ट्रक्चर साथ के साथ याद रखो, आप क्या क्या, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है हमारी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को आप इस साइड लेके आएंगे, मैंगोज, मैंगोज क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। नोट का ऐसे ही, थर्ड फॉर्म क्या है, ईट की, ईटन बाय हर, ठीक है बच्चों। ये था इसका नेगेटिव वाला होता है जो, वैसे ही जैसे डज शी ईट द मैंगो, आप अगर इंटेरोगेटिव में ना होगे, डज शी ईट मैंगो, यहाँ क्या है, मैंगोज है तो आर, सेम वही स्ट्रक्चर रखना है जो हमने टेंस में सीखा था। हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, आगे आ जाएगी, ईटन बाय हर, ठीक है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो सेंटेंस, उसका एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ठीक है बच्चों, हमारा जो सेकंड टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज
एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है टेंस का मतलब सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का कोई सेंटेंस कंटिन्यूस में ऐसा लिखा जाता है। जब हमें उसे पैसिव में चेंज करना होता है तो क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा। लिखना तो यहाँ सब्जेक्ट ही पड़ेगा क्योंकि इस साइड आकर वो भी तो क्या है, सब्जेक्ट बन जाता है। इज एम आर इसके एज इट रहेंगे। इनको जब भी पैसिव में चेंज करना है तो बी की फॉर्म लगाकर आईएनजी की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए बीइंग बन जाता है। ठीक है, जो आईएनजी है यहाँ आ जाती है बी के साथ। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, बाय और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखो, जैसे पहले वाली थी, सी इज ईटिंग मैंगोज। ठीक है, इसमें ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, आगे आ जाता है। जैसे मैंगोज, मैंगोज क्या है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ये नहीं देखना ये वाली लगेगी, नहीं, प्लूरल के साथ हमारी आर आ जाएगी। और जब वो पैसिव बनाना तो क्या यूज करेंगे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, बीइंग थर्ड फॉर्म ईटन बाय, सी का वहां क्या बन जाएगा, हर। ठीक है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जब भी इसका नेगेटिव बनाना होता है तो क्या है, नोट हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय हर। जब इसका मतलब पैसिव इसका इंटेरोगेटिव में होता है तो क्या है, ये आर आगे आ जाएगा। जैसे आर मैंगोज बीइंग, जो है मैंगो जो सब्जेक्ट है वो दोनों के बीच में आएगा। इसी का मैं इंटेरोगेटिव बनाकर, आर मैंगोज बीइंग ईटन बाय हर, ये है इसका नेगेटिव पैसिव। इसी सेंटेंस का ये नेगेटिव भी, ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आर और बीइंग के बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए आपको। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, मतलब इधर आकर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इज एम आर, और इसके साथ इसकी कंटिन्यूटी रखने के लिए हम बी के साथ आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाई के पास फिर ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे सी इज ईटिंग मैंगो, वो मैंगो खा रही है, ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा मैंगोज, क्योंकि ये प्लूरल है इसके लिए हमें आर का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म वो क्या है, बी के साथ आईएनजी, और थर्ड फॉर्म ईटन बाय हर। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नोट का यूज कहाँ होगा, आर और बीइंग के बीच में। अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो आर क्या है, मैंगोज, मैंगोज से आगे आ जाएगा। जैसे आर मैंगोज और बीइंग उसके बाद ईटन बाय हर। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। आपको टेंस साथ के साथ क्या है, इसके साथ टेंस की रिवीजन भी हो जाएगी, और आप अगर टेंस आपको आते हैं तो क्या आप आसानी से इन्हें अटेम्प्ट कर सकोगे। प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट टेंस की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज या हैव होती है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको अगर आपके एग्जाम में है तो एक्टिव सेंटेंस दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, हैज और हैव से आप पहचान जाओगे ये प्रेजेंट परफेक्ट की है। अब इसे ऑब्जेक्ट उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑलवेज क्या है, आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ आकर ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट, पर होता तो ये क्या है, सब्जेक्ट ही है। हैज
या हैव एज इट रहेगा। इसके साथ क्या है, बीन, इसको पैसिव बनाते क्या है, बीन का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट है उस साइड जाकर क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे इसकी एग्जाम्पल लिखो, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, इससे हम पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए क्या है, प्लूरल का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या है, देयर वर्क देयर वर्क क्या हमारा सिंगुलर है, इसलिए हैज। इसके साथ पैसिव बनाते टाइम बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें थर्ड पहले दी हुई है तो क्या है, फिनिश्ड। बाय का हमें यूज करना है, दे का क्या इस साइड बन जाएगा, देम। ठीक है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। उनका काम उनके द्वारा खत्म किया गया, उनका काम है जो उनके द्वारा खत्म किया गया, ये होती है पैसिव वॉइस। जब इसके नेगेटिव होता है तो सिर्फ क्या है, नोट का यूज यहाँ करना है। जब इसको इंटेरोगेटिव में कोई पैसिव वॉइस बनानी है तो क्या है, हैज आगे आ जाएगा, वो हमारा इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ये सिंगुलर है तो हैज है, नहीं तो प्लूरल है। जैसे हैज देयर वर्क, बीन का यूज यहाँ होगा। ठीक है, जो वो है सब्जेक्ट है हमारा, हैज और बीन के बीच में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से आपका क्या है, सेंटेंस इतने आते नहीं है, पर उसका स्ट्रक्चर मतलब उससे बनते नहीं है। पैसिव बनाते भी हैं तो आपके क्या है, एग्जाम में उसका कोई भी वो नहीं है, रोल नहीं है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल था, सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल में ये था। नेगेटिव में क्या था उसका, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती थी और ऑब्जेक्ट। और उसमें क्या था, इंटरोगेटिव में क्या है, डिड आगे आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो इसकी एग्जांपल। अब इसका पैसिव रूल क्या है, पैसिव बनाते उसे क्या आता है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब आगे आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके साथ वॉज या वर्क का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ये है पैसिव। इसमें क्या है, वोज और वर्क का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो आप, सी कुक्ड द फूड। ठीक है, इससे हम क्या पहचान जाएंगे, V2 से क्या है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव में क्या आ जाएगा बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। द फूड सिंगुलर है तो वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और
प्लस जो सी है उस साइड क्या बन जाएगा, हर। ये था इसका सिंपल सा रूल। सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ क्या है, इसमें वॉज और वर्क का यूज होगा। नेगेटिव की वही है, नोट यहाँ आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा। हमेशा जो ये वॉज और वर्क का यूज कहाँ होगा, हमें ये सब्जेक्ट देखना, मतलब ऑब्जेक्ट था या यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ ये है पास्ट इंडेफिनिट का। ये था जो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल है, और ये है पैसिव का। इसका इसमें क्या है, सिंपल वॉज और वर्क का यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में क्या था बच्चों, सब्जेक्ट है वोज और वर है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है। ये था हमारा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल में रूल का। अब ठीक है, जब इसको हम क्या है पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ऑलवेज सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस वॉज और वर, प्लस इसमें भी क्या है कंटिन्यूस में हमेशा बीइंग का यूज होगा। उसकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें आईएनजी फॉर्म तो चाहिए ना, तो क्या है ये है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे इसका देखो एग्जाम्पल दे, या कुछ भी और लिख लो, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब इसको हम पैसिव बनाते हैं तो ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फुटबॉल फुटबॉल हमारा सिंगुलर है तो क्या है वोज का यूज होगा, बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। मतलब जो वोज, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ले इसलिए वोज का यूज है। सिर्फ ये क्या है आपको ध्यान रखना, इसमें बीइंग का यूज होगा इसकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। इसका टेंस स्ट्रक्चर ये है, वाज वर है, पर जब पैसिव बनाते हैं तो क्या है इसके साथ बीइंग का यूज हो जाता है। क्लियर है। अब देखो इसकी थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका क्या है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका जो पैसिव, हमें एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, मतलब इस साइड आके वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हैड है, इसके साथ क्या है पैसिव बनाते टाइम क्या इसका यूज होता है, बीन का, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है बाय, और बाय के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लिखो इसकी एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई स्कूल वर्क। अब इसमें देखो आई क्या है इसका सब्जेक्ट है, हैड क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड क्या है पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और माई स्कूल वर्क ये सारा क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको पैसिव बनाते क्या, अब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, माई स्कूल वर्क, ये सिंगुलर है इसलिए क्या है
हैड, इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि हैड ही इसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ हमें पैसिव बनाते टाइम क्या है, बीन का यूज करते हैं। माई स्कूल वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय, आई का इस साइड क्या है, मी बन जाएगा। ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड माई स्कूल वर्क, मैंने अपना स्कूल का वर्क है जो कंप्लीट कर लिया है। जब ये क्या है, हमारा एक्टिव है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं, माई स्कूल वर्क, मेरे स्कूल का काम है मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया। ठीक है, इसमें क्या है, जो माई स्कूल वर्क है वो पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब बच्चों इसका नेगेटिव दिया हो, मतलब यहाँ आई हैड नोट लगाया हो, तो आपको नोट का यूज कहाँ करना है, हमेशा इनके बीच में करना है। ठीक है, नोट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। जब इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो क्या, हैड हमेशा आगे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। और क्या है, जो बीन है, मतलब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो हैड के और बीन के बीच में रहेगा जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो और पीछे क्वेश्चन मार्क बनाना हो। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके एक्टिव पैसिव प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के। फ्यूचर टेंस के हम और जो मोडाल के वर्ब के हैं वो कल करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो ये आपका एक्टिव पैसिव का एक पार्ट है वो आपका कंप्लीट है, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। थैंक यू।